वो सौर शिखर, वो आत्मान है। आपने यहाँ संसार में न जाने कितने कीर्तमान स्थापित किए, इसलिए तो कहते हैं कर डाले कितने कीर्तिमान। तो आपके जीवन में विशेषता है पंडित जी, तुम अपना पंथो स्वयं चुनते, सच होते जो सपने बुनते। और इसलिए सब भाग्य आध सिरध्वज का दर्श मिला इन पधे रजका। इन दर्शन से अति सुख पाता हूँ, मैं पुन पुन शीश झुकाता हूँ। पुन पुन शीश झुकाता हूँ। बंधु मेरा अभिवादन, मेरा कुछ चलो सीखो। और एक समय अधिवेशन, देखिए आत्मकथा और निज कथा अपनों को ही सुनाई जाती है जो अपने होते हैं, लेकिन आपने जानने की जिज्ञासा की है। बन ही न वर्णत नगर निकाई, जहां जाई मन तहां दुधाई, मात्र एक ही कारण। एक समय हमारी निज कथा के प्रारंभ में बेटी सीता, अच्छा हाँ हाँ, और इसीलिए कहते हैं एक समय बेटी सीता पूजा का थाल सजा करके पहुंची वेदी के समीप जा, नीचे को नयन झुका कर। जिस समय हमारी बेटी सीता भगवान ने भूत भावन की आयु के समीप में गई, अब बेटी ने किया क्या? जिस क्षण पहुंची बेटी समीप, जिस क्षण पहुंची बेटी समीप, पाए कर अजगो उठा लिया, पाए कर दाई कर से पुनले पल कर, सुंदर व सुभा को सजा दिया। और इस समय यहाँ पे सीता की मां सुनैना ने देखा तो पंडित जी मैया की ममता एक अनमोल होती है लाल के प्रति। मैया ने देखा कि बेटी सीता एक हाथ से धनुष को उठाए हुए बाई कर से वसुंधरा का लेकर कर रही थी। दौड़ी दौड़ी ममता सो गई। सीता की मां सुनैना सीता के पास में गई, दौड़ी दौड़ी ममता सो गई और कहने लगी सीता ने आश्चर्य कर डाला, बेटी ने आश्चर्य कर डाला। अरे जो नहीं रखा था आज तलक, वह कृत बेटी ने कर डाला। सीता ने आश्चर्य कर डाला। मैंने पूछा महारानी हमारी वैदेही ने कौन सा अलौकिक कार्य किया है? कहा स्वामी आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, आप स्वयं चल करके देखिए। जब मैंने जाकर के देखा, जब मैंने और समझ आकर के देखा, जब मैंने जाकर के देखा, सीता ने धनुष का हाथ लिया। अरे मैंने तो सब कुछ देखा था, सीता ने मुझे नहीं देखा।
विचार करने लगा ये वही शिव धनुष है। भगवान शंकर को भी इस धनुष को उठाने में 2 घड़ी का समय लगा सकता था। तानी कठिन इस दंड को वो देते शंभु लगा। अब हृदय विचार आया महाराज। मैंने विचार किया हमारी बेटी वीरांगना है, हमारी बेटी ने शिव धनुष को उठाया है। अब एक पिता का दायित्व भी होता है मेरे मित्रों की कन्या से श्रेष्ठ होना चाहिए, ये पिता कर्तव्य बनता है। विचार आया सीता ने शिव धनुष को उठाया है, वह किस प्रकार का हो, वह धनुष को चढ़ावे उठावे, उठा करके 2 भागों में विभाजित कर दे। उसी वीर के साथ में जानकी का पालन संस्कार संपन्न। और पंडित जी हम चाहते ही हैं कि आज हमारी व्रत का अंतिम दिवस है, 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं और अभी तक हमारे व्रत की पूर्ति नहीं हुई है। आपके प्रण की पूर्ति नहीं हुई है। हम चाहते हैं आपका कुछ ऐसा सहयोग हो कि भगवान भोलेनाथ के शिव धनुष 2 भागों में विभाजित हो जाए और जानकी का पालन संस्कार संपन्न हो जाए। आपको सहयोग होना चाहिए इसमें, कहें सहयोग। सर्वप्रथम तुमने कहा कि हमारी दया कृपा है, हमारी दया कृपा है, तो योगी राज स्वागत और सत्कार करने में तुम्हारा कोई जोर नहीं है। हमारी दया कृपा है आप पर समय चला में क्यों? हमारी दया कृपा है, बोलो नहीं। सीरज भाई हमारी दया कृपा तुम्हारी इस सहजता और समदर्शिता के आगे कोई मूल्य नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है सीरज भय जय इलापति भोले शंकर। तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर, उनकी ही दया कृपा से है ये विद्या मंडित डाली ऐसा राशि में से मंडित चहके आकी डाली डाली चहके आकी डाली डाली नाशक मिथिला में यह प्राण सकती है। इसलिए निराशा नहीं तुम्हें अजगम असुरों का धलसी है। सुषमा जिसकी पूजा के हित रहती सदा ही है तत्पर। तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम पर भोलेनाथ का वरद हस्त है। हमारी दया कृपा नहीं है, दया कृपा उनकी है जिनका तुम्हारे ऊपर वरद हस्त है। हे मिथिलापति ऐसा बनकर रहते हैं पैरी अस्थायी आकृतियां है चाकर तुम स्वर्ण में, इसीलिए हो टोक रहे थे विश्वेत का आशीर्वाद। अरे तुम पर विश्वेत का आशीर्वाद तो मेरी विकास क्या बंधुवर, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर। तुमने कहा कि हमारी पुत्री का विवाह है, शुभकामना है, विवाह है। हम कोई विवाह में विरोध नहीं करना चाहते, जय हो। लेकिन अभी आपने कहा कि धनुष के 2 खंडन कर देगा, उसके साथ हमारी सीता का पारिक नहीं संस्कार होगा। तो तुमने भी अब नहीं हो सकेगा धरतल, अब नहीं हो सकेगा धरतल, क्योंकि इसके गोसे लट गए, इसके गोसे लट गए। जब हुआ विष्णु से मेरा भीतर रहे एक बार जाओ अच्छी बात नहीं, इधर आओ। अरे नहीं अच्छी बात नहीं, आप आइए, गलत बात अच्छी मेरा किसने कोशिश कर दिया? आपने बोला, मैंने नहीं की, मैंने तुम्हारी छुट्टी थोड़ी की है। उठाओ कह रहा तुमने भीतर पर नहीं हो सकेगा धन कर
हुआ भी तुमसे जब मेरा भीतर रह, तब से ढीली प्रत्यंचा हुआ नहीं किसी के द्वारा करतल, किसी भी गया किसी विषय तो संभव है अजरों का खंडन, वो राज पे जैसे विचारों का करें आप त्यागन, करें आप त्यागन। और बेना ही आज परीक्षा किसी के चुमना किसी भड़की, तो बतलाता हूँ उपाय तुम्हें सीता समता बढ़ती, जो धनुष 300 मल्लों के बीच धनुष 300 मल्लों से वो बेटी के ऊपर धरा, वो तो नहीं है कि द्वारा तुमने उठवाते तो पटपूर हो जाता तुम्हारा मन, नहीं हो सकेगा घर दर्शन, नहीं हो सकेगा युद्धि, तुम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तुम सभी में पारंगत हो। मैंने अभी मैंने कहा था पलक झपकते ब्रह्म साक्षात करने वाला व्यक्ति, आप पलक झपकते साक्षात्कार करते हैं, खटवांग एक पहर में साक्षात्कार करता था, और तुम्हारे मुख से ऐसी बातें सुनने में हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपकी ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही, आपकी बात का कि हमने सीता के बर की खोज के लिए इन्हें प्रतिष्ठित कर दिया, इन्हें दाव पर लगा दिया, ऐसा क्यों किया? हरी चले जाते सब प्रज्ञात समाधि में देख लेते सीता का पर कौन है, इसकी आवश्यकता क्या थी? तुम्हारे पास अनेक उपाय थे, और तुम तो श्रेष्ठ जनों में है जिन्हें सब कुछ दिखाई देता है, पहाड़ के अंदर क्या है, धरती के अंदर क्या है, ऊपर क्या है, इन्हें सब दिखाई देता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आई कि आपने इन्हें दाव पर क्यों लगा दिया, ऐसा क्यों किया? श्री दशानंद जी, देखिए व्यक्ति सदैव स्थितियों का दास होता है, और कभी कभी इस मानव के समक्ष ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। जैसे एक तरह सिद्धांत बन उठा, अनुचित उचित विचार तो स्थितियां बन जाती हैं। परशुराम पुतवाक्य राखी, स्थितियां बन गई, तो अब स्थितियों का दास की आज्ञा है कि स्थिति में होता है, सभी भगवान शंकर की ही प्रेरणा से होता है। और एक वित्त का विधान है, जो वित्त का विधान है उसको कोई मेट भी नहीं सकता है। भाभी मेट सकल कपड़ा, और भाभी दिखती है, भाभी भी जब दिखती है, हरी इच्छा प्राप्त, भाभी को मैटने की शक्ति टकराते हैं तुम्हारी वार्ता के लिए, लेकिन तुम्हारे पीछे ऐसी परिस्थिति क्या बन गई? आपने कहा कि परशुराम के साथ परिस्थिति बन गई थी, स्थिति बन गई, स्थिति के रूप उन्होंने कार्य किया, माता का वध कर दिया, भाइयों का वध कर दिया, और परिस्थिति के अनुसार ही सभी को जीवित कर दिया, सभी को जीवित करा दिया। ठीक है, यहां तुम्हारे साथ परिस्थिति क्या बन गई? हमने ये कहा कि तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त है कि सीता के बर की बात करते हो, तो किसी को खोज सकते हो, फिर आपने वो उपाय क्यों नहीं किया? इस धनुष को ही क्यों आपने दांव पर लगा दिया? हमारी वार्ता ये थी, धनुष का आप खंडन न कराएं, और सीता के बर की खोज में हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। नहीं, हम एक दूसरी चीज सुनो सुनाता दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया 11 माह 29 दिवस, और श्रीमान जी 3 पहर बीत चुके हैं, 1 पहर बाकी है, केवल मात्र 1 पहर बाकी रह गया है। 1 साल से निरंतर चलने वाला ये यज्ञ, ये धनुष यज्ञ, ये इनका आयोजन अभी तक किसी के द्वारा न तोड़ा गया, न उठाया गया, किसी की वीर के द्वारा न तोड़ा गया, न ही उठाया गया। और आज भी यदि न किसी वीर के द्वारा उठाया गया या तोड़ा गया, तो सीता का क्या हो गया?
सब सीधी बात, वाह नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं उठाया जाएगा तो सीता कुंवारी रहेगी। वाह वाह रे योगी राज, वाह वाह, क्या तुम्हारी व्यवस्था है। कैसा है? हाँ, कैसा होगा, जैसे कैसा होगा, अरे जैसे कैसे आपको बता दिया, सुनो तुम्हारा, आपको बता दिया गया, अवगत करा दिया गया कि सीता कौन है और सीता का पति अमुक कौन है, ये अवगत करा दिया गया आपको, फिर आपने ये व्यवस्था क्यों की? नहीं ये कैसे जाना कि आपने ऐसा नहीं हो सकता है? अच्छा, धनुष दो भागों में विभाजित है। ऐसा क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? हमको इसका ज्ञात, हमें ज्ञात है, तुम्हें ज्ञात है। क्यों ज्ञात नहीं है? कि तुम स्वार्थ में अंधे हो गए, स्वार्थ में अंधे हो गए हो। वो अंधे ही नहीं हो गए और कुछ हो गया है। वो हमसे कहते हम प्रकारदर्शी, हमको भूत भविष्य, हमको आगे का पीछे का भूतकाल का वर्तमान का सभी दिखाई देता है, सभी दिखाई दे रहा है। हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसको तोड़ने वाला कौन है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। आप प्रकारदर्शी, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है योगी राज। देखिए हाँ, सुनो, आज मंच के माध्यम से कह देता हूँ मेरे सज्जन, क्या जिसने भी अपने जीवन में विश्वास किया है, और विश्वास कभी व्यक्ति का टूटता नहीं है, विश्वास से आसमान भी स्थित है। विद्यालय का प्रत्येक परीक्षार्थी विद्यालय में परीक्षा देने के लिए जाता है कि हम उत्तीर्ण आएंगे। छात्र को विश्वास है कि उत्तीर्ण होना निश्चित है हमारा। अगर छात्र को अविश्वास हो जाए कि अनुत्तीर्ण आएंगे तो क्यों जाएंगे छात्र विद्यालय? और एक सिद्धांत है, बोले कवै में हूँ काज ना, बोले कवै में हूँ काज न बिने विश्वास। बिना विश्वास के संसार में कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा विश्वास स्वरूप योगी राज, कुछ और कहना इस विषय में? अब आपने कहा कि कैसा है, सुनिए, समय की स्थितियां बड़ी विषम हैं, कुछ ही घड़ियां शेष है और इन्हीं घड़ियों हमारी आपके द्वारा यहाँ कहा गया कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, यही तो बात है, ठीक है। लेकिन योगी राज सुनो सुनो, हाँ, तुम्हारे सामने खड़ा कौन है? विश्वासम फलदायकम होता, बोलो बोलो सत्य है। लेकिन अति विश्वास में व्यक्ति चला जाता है। ये समझ समाज के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ, सुन लो हमारी बात, जांच बांध कर रख लेना, याद आएगी, काम आएगी तुम्हारे भविष्य में सभी के लिए। विश्वासम फलदायकम, लेकिन अति विश्वास में व्यक्ति चला जाता है, और ये तुम्हारे साथ ही होने वाला है। तुमने कहा कि हम खोज कर लेंगे, हम कह रहे खोज नहीं करोगे, आपको इस समय रोना पड़ेगा, यहाँ पर कहाँ रोना पड़ेगा। अच्छा, तुम विश्वास की बात कर रहे हो, विश्वास टूट जाएगा तुम्हारा, विश्वास तुम्हारा टूट जाएगा। ऐसी परिस्थिति बनेगी, हमें दिखाई दे रहा। क्यों? तुम निज स्वार्थ में अंधे हो गए हो और हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस स्वार्थ में जिसके लिए तुम कनी वो कर रहे हो, ये व्यवस्था हो जाएगी कि तुम्हें दाहन रोना पड़ेगा इसी स्तर पर। तुमने क्या कहा? क्या बेटे? हाँ, सुनो, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, तुम्हारा पहले ये बताओ प्रण है कि प्रतिज्ञा? ये सभी प्रण सुनकर के आए हैं, और वैसे तो हमारा एक संकल्प है। संकल्प है, प्राण, प्रतिज्ञा, प्रण और संकल्प में व्यासी बहुत बड़ा अंतर है। अगर संकल्प है तो संकल्प को तोड़ दीजिए। व्यासी प्रतिज्ञा सकाम होती है, प्रण निष्काम होता है,
और संकल्प सामर्थ्य के अनुसार होता है कि हमारी जितनी सामर्थ्य होगी उतना हम उसको दान कर देंगे। यदि तुम्हारा संकल्प है तो योगीराज हमारा परामर्श है कि संकल्प को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। और आपका कहना है कि जो पुरारी को दंड कठोरा और राज तोड़ा तब वह जग में तेरे ही बिना विचार हरे हटे, यही घोषणा तुम्हारी। हो कितने स्वार्थ में अंधा व्यक्ति कहां तक पहुंच जाता है इसका अनुमान नहीं कर सकते। आप अनुमान नहीं कर सकते इसका कि यह कहां तक चले गए जाकर के। सो पुराण को दर्द कठोरा और राज समाज आज जय तोड़ा। ये राजाओं के समाज में, राजा के समाज में यहाँ बैठा हुआ राजा किसी राजा की क्षमता नहीं है, किसी नेपाल की क्षमता नहीं है, किसी भूपाल की क्षमता नहीं है कि इस धनुष को तोड़ने की बात तो दूर है, नहीं सकता है राज समाज में। और तुमने कहा कि चहुवन जय समेत ही विचार बड़े हत्याई। आपका कहना है कि चहुवन जय समेत नहीं। वर्तमान में चहुवन जेता कौन है? वर्तमान में मैं तुमसे पूछता हूं, वर्तमान में चहुवन जेता मैं और हमारी छाती पर लाख लाख रख करके वो वीर जाए। हमारी जब तक छाती पर लात नहीं रखेगा, हमें परास्त नहीं करेगा, तब तक चहुवन देवता का प्रमाण पत्र इनके द्वारा जारी किया जाएगा। फिर ये नकली बातें क्यों करते हो? क्यों नकली फर्जी प्रमाण पत्र पर बांट रहे हो कि ले जाओ तुम प्रमाण पत्र, विजय का तुम ले जाओ, यज्ञ का तुम ले जाओ, उसका तुम ले जाओ। इसका प्रमाण पत्र तुम्हारे द्वारा बांटे जा रहे हैं। कहीं ये पकड़ना जाए प्रमाण पत्र ले जाने वाले किसी जाए जाकर के कहीं देखे व्यवस्था अपनी तो अच्छी फर्जी पकड़ जाएंगे, इनके ऊपर व्यवस्था हो जाएगी, इनकी व्यवस्था दूसरी हो जाएगी, चक्कर में पड़ जाएंगे। ये प्रमाण पत्र फर्जी बातों बंद कर दो। और तुमने कहा तमन जय चले गए बिना विचारे हट पूर्वक विवाह की 8 पद्धतियां होती है। 8 पद्धतियां में हट पूर्वक विवाह कठोर पद्धति के अंतर्गत आता है। तो क्या तुम हो गए? बोलो, आप 8 पद्धतियों के अनुसार हट पूर्वक विवाह करने पर तुले हो। आपका कहना मेरा नहीं कहना है। आपने कहा, आपकी घोषणा है, इस समाज में आपकी घोषणा है। बिना ही विचार बड़े हत्याई। तो कौन विचार नहीं करता है योगी? योगी बिना विचारे तो करे तो पाछे पछताए और काम अनुसार अपनो जग में हो हंसाए। तुम्हारी हंसी होगी यहाँ पर, तुम्हारी जग में हंसी होगी, आपका काम बिगड़ेगा। इसलिए हमारा परामर्श है इसको छोड़ करके इसमें संशोधन कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे हम, ज्यादा नहीं, आंशिक इसमें इस अपनी प्रतिज्ञा में, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है, करना ही है, ये सकाम है। प्रण होता तो निष्काम होता। तो इस प्रतिज्ञा में तुमने कहा हमारा संकल्प है, संकल्प तो बदला जा सकता है। अरे हम इसी बात है, हम जा रहे हैं मंदिर में, किसी को दान देने जा रहे हैं, हमारी क्षमता है 10,000 थोड़ी देने की, और हमारा मन विचलित हो गया, हमने सोचा कि तो 10,000 नहीं दे देंगे, हम 20,000 मुद्रा दे रहे हैं। संकल्प बदला जाता? बोलो बोलो बोलो, बदला जा सकता। तो ये संकल्प बदल लीजिए अपना। और हमारा परामर्श है, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी बातों में उलझा दिया, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे हो आप, हमें बहुत अच्छे लगते हो, सही बात है, इसलिए तो तुम उलझाया। चलो कोई बात नहीं। अब हमारा हमारी एक राय है, मानो तो आप जो उन्होंने राजाओं के लिए किया है इसमें संशोधन कर दो और घोषणा कर दो कि कमान में है कोई माई का लाल, घोषणा कर दो है कोई वीर माई का लाल, है कोई छत्तानी का लाल, निकल कर आ जाए हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करके। तो 11 माह 29 दिवस 3 पहर करने वाला ये आयोजन तुम्हारा नहीं चलता और तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाती। अब भी समय है परिवर्तन कर।
देखिए बंधु, ऐसा है क्या जो हमारा संकल्प है और निश्चित है, और देखिए कुछ ही घड़ियां शेष हैं। हाँ, मारोगे नहीं। और हम ये चाहते हैं कोई ऐसी विधा हो कि हमारे पद की पूर्ति हो, तब तो हम आपका परामर्श। हमने विधा बता दी है ना, यही तो विधा हमने बताई है। बोलो, अभी आपने सुना नहीं? हमने क्या कहा कि तुम्हारे साथियों में ऐसा पर्दा पड़ गया है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हमने विधा बता दी, वो भी हमारी, तुमने भूसा बदल दिया। कोई बात नहीं है, तुम्हारा कहना है कि हम छत्री हैं, और छत्री जो कहता है वही करता है। क्यों? यही है इनका कहना, ये है कि हम छत्री हैं और छत्री जो कहता है वही करता है। तंत्री तिरी कर जाए मगर जिन्ना पर करने मार करे, और दुश्मन हाथ तो अपना ही काम करे। छत्री जो कहता है वही करता है। योगीराज जाओ, पुत्री का विवाह है, बहुत से कार्य हो गए, अनन्य कार्य देखो जाकर के जाओ। थोड़ी विडंबना है। उपस्थित महिपाल समाज के अंदर जो भी है, कान खोलकर सुन ले हमारी घोषणा। मैं भगवान भूतनाथ के पावन प्रणाम के दर्शन करूंगा, उसके बाद घोषणा करूंगा। भगवान भूतनाथ के पावन पिनाक अजगव में के श्री चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार है। मेरी घोषणा है, इस समूचे राज समाज के अंतर्गत आजाद निकलकर कोई कह दे कि हम समय से शहर में इसका खंडन कर सकता हूं। आजाद निकलकर भगवान भोलेनाथ का पावन प्रणाम। मैं फिर तो देखूं कैसा है वो सीता का दूल्हा। आजाद निकल करके, नहीं निकल करके आ रहा है, नहीं निकल करके आ रहा है तो क्या ऐसा आडम्बर है? वो आडम्बर है तो मैं इस पर रोक लगाऊंगा। उपस्थित महिपाल कान खोलकर सुन रहे हमारी घोषणा, और कोई धनुष की ओर कुदृष्टि से न देखे तो जाए काट डालूंगा। नहीं चलूंगा, देखे कैसा समझ है, और तो कान दिखाता है कान कांटकारी योद्धा जो रथेरी हाथ बनाता है, कान देश के डर रहा है जो हमसे राज बचाता है। देखे कान भान भैया का इस अजगर में हाथ लगाता है। शपथ मुझे पढ़ना की, मैं जौहर आज दिखा दूंगा। अथान ताकत भरी के अजगर की भेंट है कोई। देवपाठी दशानन दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त, लंकाधीश आसुरों के ईश, जय जय भोले शंकर की। युवराज महाराज और भक्त भी स्वागत हो। जय जय भोलेनाथ की। कहो क्या तुम कहना चाहते हो? सुना मैंने आपकी घोषणा कि जो इस अजगर के पास आएगा या इसको छुएगा उसकी भुजाओं को काट डालूंगा। और अभी आपने कहा प्रण और प्रतिज्ञा, तो प्रण और प्रतिज्ञा में अंतर क्या है? हमें इस परिवर्तन का पालन कर हमें स्वीकार करवाएं। प्रण और प्रतिज्ञा राजा जनक के द्वारा प्रतिज्ञा की गई और प्रण किया गया। सोई कुरान को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही और विनय विचार वरुण हट ही। तो राजा जनक के द्वारा जब प्रतिज्ञा की गई है, प्रण किया गया है, तो इसमें
परिवर्तन करवाने वाले कौन? क्यों? जब कोई अमुक किसी अमुक के यहाँ जाता है और वहां कोई सुंदर या मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो तो वहां पर व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ पुत्री का संपन्न कार्य हो रहा है, सीए स्वयंवर होना है, अजगर 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा और सीता का पाणिग्रहण संस्कार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम भी गुरुबंधु हैं और आप भी गुरुबंधु जनक के हैं। भैया बैठ जाओ। हम भी जनक के गुरुबंधु हैं और आप भी जनक के गुरुबंधु हैं। तो जब कोई बंधु के बंधु के साथ जाता है तो बंधु की अच्छाई के प्रति, न कि बुराई के प्रति, तो हम चाहते हैं कि इसमें आप सहयोग करें और प्रण प्रतिज्ञा में परिवर्तन करवाने का साहस न करें। तुमने कहा कि गणित के हिसाब से, कहा यही बताया, बोलो, हो सकता है हम गलत बोल रहे हो। हमने ये कहा कि प्रतिज्ञा सकाम है, प्रण निष्काम है और संकल्प क्षमता के अनुसार। नहीं, मैं नहीं कह रहा, प्रतिज्ञा नहीं। देखो, ऐसा बीच में न बोलो, ऐसा बीच में न बोलो। जब जानते नहीं हो तो स्वीकार करो। जनक से ज्यादा ज्ञानी नहीं है तुम, जनक से अधिक ज्ञानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प है, हमने व्यवस्था बना दी और व्यवस्था क्या बता दी, उस व्यवस्था के अनुसार तुम्हें वर की प्राप्ति हो जाएगी। यही कहा। मैंने कोई यदि अनुचित कहा हो तो इस समाज के लोग बता दे, कह दे कोई भी व्यक्ति कि रावण ने यहां घोषणा अनुचित की है। कोई की बात कर रहा, कोई। हमने तो अपना परामर्श दिया, पुत्री का विवाह है, हम तुम्हारे सहयोगी हैं, यही कहा हमने। हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, पुत्री के विवाह में विरोध नहीं करेंगे, लेकिन व्यवस्था का विरोध कर, व्यवस्था में विरोध भी नहीं। व्यवस्था में तो हमने सहयोग की बात कही है, हमने व्यवस्था का भी विरोध नहीं किया। तो तुम पहले ये बताओ, तुमने सुना कि नहीं, क्या तुम्हें कर्ण विकार हो गया? और अगर कर्ण विकार हो तो यहाँ तमाम बैठे हुए कोई ऐसा है कर्ण विकार का कोई उपचार करता हो? कोई वैद्य तो नहीं है? उन्हें निकाला इनकी ठेठ, देखे क्या सुना तुमने, क्या सुनते हो, क्या कहते हो? तुम्हें यही नहीं मालूम क्या सुन रहे, क्या हमने क्या कहा, तुम अपनी पेरे जा रहे हो। हम कन्या के विवाह में विरोधी नहीं और ना ही कन्या के विवाह के लिए हमने विरोध प्रकट किया और ना ही इनके टूटने के लिए भी। और सुन लीजिए, हमने इनके टूटने के लिए भी विरोध प्रदर्शित नहीं किया श्रीमान जी। क्यों? जो वस्तु विश्व की पूजनीय उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु विश्व की रक्षणीय उसकी रक्षा करनी होगी। दुर्भाग्य चक्र चल रहा काल चक्र, उत्पन्न वस्तु जो होती है वह प्रकट गति के नाटक पर नष्ट एक दिन होती है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होना है। तुमने कहा कि हम भी गुरुबंधु, तुम भी गुरुबंधु, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हम तो कहते हैं तुम दूसरी बार यहाँ पे आकर टपके। अभी हमसे कह रहे हैं पहले की व्यवस्था हो गई, यहाँ से भागे भागे चले गए और अब हमें सिखाने चले आए। चलो कोई बात नहीं, गुरुबंधु है तो बता दो बेटा, तुम ही बता दो इसको तोड़ने वाला कौन। श्रीमान जी, और आपने कहा कि
हमने यहाँ पर कोई अनुचित नहीं कहा, और यदि आप अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी आपने कहा इस अजगर के पद कोई मैया का है महल जो इसको छूकर दिखाए या इसको तोड़कर दिखाए या इसको दो खंडों में विभाजित करे। आपने कहा कि मैं उसकी भुजाओं को काट डालूंगा। आपने कहा कि भुजाओं को काट डालूंगा। हम किसी के कार्यक्रम में गए हो और वहां पर यह कहते कि यह कार्य संभव नहीं होगा, यह कार्य संभव नहीं होगा, तो क्या वहां व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं है? व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं है। अब कहते हमने कुछ कहा ही नहीं, का पता नहीं, ये हमने कुछ कहा ही नहीं। कहो। हाँ, हमने कहा ही नहीं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि ये तोड़ने वाला इसी सभा के मध्य बैठा हुआ है। वो अंधे सावन के, और हम तुम्हें कौन से अंधे बताएं? वो असहर के अंधे, तो श्रीमानी सावन के अंधे आ गए। बोलो। अरे हमने कहा कि तुम घोषणा कर दो, उन्होंने नहीं की, हमने घोषणा कर दी। लेकिन हम जानते हैं उस मैया के लाल की क्षमता नहीं है कि मेरे सम्मुख निकल करके आया या बैठा हुआ। हम जानते हैं जब तक रावण इस समाज में रहेगा किसी माई के लाल की क्षमता नहीं है, किसी माई के लाल की। तो आज तक तुमने उचित कार्य किया है और कहते हैं कोई मैया का नहर जो हमारे सम्मुख आवे और धनुष का खंडन करे और धनुष का खंडन करे। और कुछ कहना, और कुछ कहना। कहो। 1200 ये आंखें न तानो हमारे सामने, क्योंकि हमारा विरोध इस समाज के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। हमारा विरोध इस समाज के अंदर कोई रिक्के नर नाहर निकल करके नहीं आया, और तुम तो मरने के लिए चले आए। तुम्हें यहाँ व्यक्ति में बलवेदी में चढ़ने के लिए चले आए। तो मैं कहता हूँ ये अपनी आंखें मत तानो। 1200 मेरे सामने जो भी आया है, ये तो भी आया है मेरे पद प्रहार की ठोकर खाकर आधूर पड़ गया, क्रोध की आंखी में उड़ गया। आज तक उसका आता पता नहीं। मेरा रक्त रोकेगा कौन? मेरा रक्त रोकेगा कौन? मेरा रक्त रोकेगा कौन? मेरे रक्त को रोक न पाए एक ही तूफान बंदर मेरी काला बुझा सकेगा। ये जग के सात कमांडर मेरे नाम मार से कपती, ये जग की दिशाओं दिशाएं मेरे करने से चल उठती, ये जग की सभी हवाएं मेरे पद की ठोकर खाकर ये धरती की छाती कहलाती, मेरे दिल की ठोकरों से तीरों की किस्मत हिल जाती। पढ़ते जस्ट जानन की सब जगह होता है मौन, मेरा रक्त रोकेगा कौन? मेरा रक्त रोकेगा कौन? जौहर जोर दिखाऊंगा, अरे जौहर जोर दिखाऊंगा, भरपूर विदेह करवाऊंगा। अरे बरसाओ अंगारे नक्शे, अरे बरसाओ अंगारे नक्शे, कसकंधर आग लगा लेना, उत्पात मचा लेना जी भरकर, उत्पात मचा लेना जी भरकर, धनुष कंसा रुकवा लेना। अब दुर्दशा बनाकर दस्कंधर, अरे दुर्दशा बनाकर दस्कंधर मिथिला से मार भगा दूंगा, जौहर जोर दिखाऊंगा, पूर्ण विदेह करवाऊंगा। तुम्हारे मिट्टी के शेरवा, देखो ये मिट्टी का शेर निकल करके आया है। आज कह रहा है कि हम जौहर जोर दिखाएंगे, हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। श्रीमान जी आज यहाँ भाषण दे रहे हैं, आज इनका कहना है कि यहाँ पर धर्म के उपदेश दे रहे हैं, लेकिन क्या है
अभी कुछ दिन पूर्व 11 माह 29 दिवस 3 पहर प्रारंभ में इसी आयोजन के लिए सुधनवा आया और सुधनवा के साथ श्रीमान जी आए। ठीक श्रीमान जी आए। हम पहले तो ये कहना चाहते कि योगी ने सुधनवा को इसे खाने दिया, क्यों नहीं खाने दिया, क्यों नहीं तोड़ने दिया, क्यों नहीं छूने दिया, ये स्थिति को मन की। इनको तोड़ने वाला इनका बैरी, चलो हम दूसरी ओर ले जाते तुम्हें घुमा देंगे। तुम्हें क्या, तुम्हारे हम तुम्हें बात को गाली तुम्हारे राजा बलि को घुमा दिया चक्कर बार बार करके, समझे तुम्हें घुमा देंगे, पता नहीं कहाँ गिरोगे। तो बेटा सुनो, इसको तोड़ने वाला इनका बैरी, इसको तुड़वाने वाला इनका बैरी, और ये सहयोग करने वाले भी इसके बैरी। कैसे व्यासी, कैसे? एक बार राजा शुभ और महात्मा दधीच के बीच एक संवाद हो गया कि राजा श्रेष्ठ है या ब्राह्मण श्रेष्ठ है, राजा श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ। स्थिति यह हुई कि कहां पर मारपीट की नौबत स्थिति बन गई। तो राजा शुभ ने उठा करके महात्मा दधीच को उठाया और धड़ मारा, पटक दिया, सारी हड्डियां चरमरा गई। महात्मा दधीच को बड़ी ज्ञान हुई, पांचों भोलेनाथ की आराधना की, भगवान भूतनाथ की। भगवान भूतनाथ प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो, बोले हम आबद्ध हो जाए, किसी के द्वारा परास्त ना हो, किसी के द्वारा मारे न जाए। 3 वरदान। राजा शुभ के पास पहुंचे महात्मा दधीच, और दधीच ने कहा जाकर के फिर वही रास्ता रख दिया कि राजा से महात्मा ब्राह्मण से, राजा से ब्राह्मण से फिर हो गया। तो राजा दधीच ने शुभ को बार मार कर वो हालत कर दी, परास्त कर दिया राजा शुभ को। राजा शुभ विष्णु का भक्त था, विष्णु आए समस्त देवताओं की सेना के सहित, व्यासी समस्त देवताओं की सेना के सहित विष्णु में और दधीच में घोर लिया। सारे देवता आ गए, अकेले विष्णु खड़े रह गए। जब अकेले विष्णु खड़े रह गए तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ने कहा विष्णु से कि तुम महात्मा दधीच का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए आप जुड़ जाए और राजा शुभ से कह दे कि महात्मा श्रेष्ठ है। राजा शुभ ने कहा व्यास जी कि महात्मा श्रेष्ठ है। युद्ध का समापन हो गया, लेकिन विष्णु सहित हो, लेकिन विष्णु के बहुत बड़ी गिरानी रही। और गिरानी क्या हुई कि हम एक महात्मा के सम्मुख हमारी ये स्थिति हो गई, चली गई। तो ये श्रीमान जी, अब इनकी बात आ जाए, अब इनकी बात देखिए। वत्स पुत्र दीपमाला, वत्स पुत्री दीपमाला, अंगरा का पुत्र सुधनवा, दीपमाला अंगराज के पुत्र सुधनवा के साथ विवाह करना चाहती थी। प्रमाण देता चलो क्या व्यास जी, प्रमाण भी देना पड़ेगा क्या? बोलो चलो, कोई बात नहीं। बोले महाराज। वत्स पुत्री दीपमाला सुधनवा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शुक्राचार्य के बरियाई और विरोचन भी उसके साथ साथ विवाह करना चाहते थे। कौन? इनके बाबा, इनके बाबा। विरोचन ने क्या किया कि शुक्राचार्य के परामर्श से दीपमाला का अपहरण कर दिया। तो अपहरण हरण में कर ये बहुत बड़े माहिर है, इनका कुल बहुत बड़ा माहिर है। अनुराग ने ब्रह्मा की पुत्री सती का, इंद्र की पत्नी सती का अपहरण कर लिया।
संग्राम हुआ, मारे गए, वहां पर साफ हो गए, चले गए बेटा सब। और पहले स्थिति इनके बाबा की हुई। युद्ध हुआ, अपने शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर के दीपमाला को रख लिया। देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ और ये तुम्हें परिणाम हुआ कि स्वयं इनके पिताजी साथ हो गए। वो पापा सुगंधवा के साथ दीपमाला का विवाह हो गया। तो ये श्रीमान जी अपने बाबा का बदला लेना चाहते हैं, किसके माध्यम से? इनसे। इनका कारण ये है कि ये वो बदला लेना चाहते हैं, श्रीमान जी बदला निकालना चाहते हैं गंगा के माध्यम से। और तोड़ने वाला कौन होगा? व्यासी, तोड़ने वाला भी वही होगा जो अपना तो अपने मन में ज्ञानी अग्रानी लेकर के गया है। थोड़े से इशारे में कहूंगा, स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। इशारे में कह रहा है तोड़ने वाला भी जो मन में ज्ञानी भर करके गया है वही तोड़ने वाला होगा। इन्हें नहीं जानना। और तोड़वाने वाला कौन है? क्षत्रप का पुत्र भूप और भूप का पुत्र क्षुभ। तो क्षुभ वंशज है श्रीमान जी जिनके यहाँ ये रखा हुआ है। तीनों अपनी अपनी लड़ाई निकाल रहे, तीनों अपना अपना पैर निकाल रहे। वो ये सब जो सब समाज को मूर्ख बना रहे। बेटा राजनीति का पाठ और 16 दूनी आग ये हमारे सामने नहीं चलेगी। और चलेगी तो तुम तो आए थे यहाँ पर इस स्थिति में जैसे हम खड़े कैसे संघ से आगे हटाने आया था। सम्रागण में सहयोग है श्रीमान जी को। सम्रागण में सहयोग है तो बालासुर को लाया था और पर्यायी ब्याह हटाने की तब तुमने तय संभाली थी। और आज कह रहे पुत्री। आज कह रहे क्या? पुत्री। तब सीता कौन तुम्हारी थी? उसने सीता तुम्हारी कौन थी? आज कह रहे पुत्री। उसने क्या थी? तो उस सीता ने सीता में सीता आपकी पुत्री नहीं। तो बीच में अब कहते चलिए कोई बात नहीं, हम चला है कोई बात नहीं, ठीक है सुनो क्या नहीं। आप जानते नहीं है तो आप बैठते, ठीक है? आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं सुनना चाहते हो छोड़िए, हम बंद कर देंगे। हमें क्या है? हाँ बैठ जाए, प्रसंग चल रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, आप लोग चिंतन लें। और यही अब इसी में अगर भय हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। अरे वार्ता तो पूरी हो जाने दे। और बिल्कुल मरने के लिए फिर रहा तो बातें दूसरी, तब तो व्यवस्था दूसरी करनी पड़ेगी। क्यों? तो क्या किया? पर्यायी ब्याह रचाने की तब इनने तय समारी थी। वो आज कह रहे हैं जो सीता तब सीता कौन तुम्हारी थी? इस सीता में उस सीता में कोई अंतर है तो बतलाओ। सोचा था तुमने, क्या सोचा था? तुमने यहाँ सोचा था बहुत अच्छी व्यवस्था है, दावत खाएंगे। या दावत खाने आए? व्यवस्था क्या हुई? सोचा था योगी है। महात्मा सीरत कौन है? योगी है। सोचा था योगी है, संगम में क्या कर पाएगा, पर ध्यान नहीं था रण में त्रिशूल बन जाएगा। का योग साधना योगी ने तो संगम में लगा डाला था और मारे मारे तलवारों के ये मुंह काला कर डाला था। ये श्रीमान जी का देखो अभी काला हुआ था। हाँ यहाँ घाट पाट अभी वो भी देख लेना। मारे मारे तलवारों के सब मुंह काला कर रहा था। तो आए चरित्र की परिभाषा या कर आज चुनाव पहले ठाकुर निज स्थल में तब उपदेश चलाओ। अपने हृदय में देखो कि हमारी तो आप थोड़ी है और हम दूसरे के निहार रहे कि समय थोड़ा सा नहीं। वो युद्धनीति की चादर में, वो युद्धनीति की चादर में वो शाही रान लगाई थी। दिखा न सकेला रण कौशल और रण से भागे तुम पर मोह रह गया सुधनवा एकाकी, इस हाथ उसे मरवा डाला। आज इस की परिभाषा आया गड़गड़ हाथ सुनाओ। पहले ठाकुर निज स्थल में श्रीमान जी को इसका ज्ञान था। व्यास जी आपको ज्ञान था कि सुधनवा कैसे मारा जाएगा, ये आपको ज्ञान था।
और इसीलिए रात्रि में आपने युद्ध करवा दिया और सुधनवा मारा गया। जिन्होंने जिक्र करते सुधनवा को कोई माइका लाल मार के दिखा देता नहीं। चलो तो श्रीमान जी ने कहा 11 साल 11 महीने और 29 दिन 12 मास ये कार्यक्रम चल रहा है। मैया सुनैना के द्वारा देखा गया इस अजगर को उठाते और सीते के द्वारा लेपन किया गया। जब मैया सुनैना के द्वारा राजा जनक को अवगत हुआ तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा या पन किया। सुनैना, गौरा नहीं सुनैना। हमें लगता है सुनने में और कहने में परिवर्तन नहीं हो रहा है कि सकल सच देखे विपरीता सकल। क्यों? अब आप आगे बात कर रहे हैं कि गौरा, हम कहें सुनैना और आप कह रहे हैं गौरा, तो सकल सच देखे विपरीता और कह न सके। अब रावण भय भिता के अब इनके अंदर भय व्याप्त हो गया, भय व्याप्त हो गया। और इसमें मैया गौरी का आशीर्वाद भी लगा हुआ। मैया गौरी का आशीर्वाद है। नारद के वचन क्या होंगे, नारद के वचनों का क्या होगा। और इसमें महात्मा दधीच की जो हत्या है इस अजगर में वो समाहित है और उनका भी उद्धार होना सुनिश्चित है। जय हो जय हो। इस अजगर को 2 खंडों में विभाजित होना सुनिश्चित है और महात्मा दधीच को भी आत्मा शांति होना है। वाह 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 वाह, अरे बेटा वाह। हमने कहा था कि मिट्टी का छेद। हाँ हाँ, अभी कहा था सुना होते हैं आपसे कहा था। तो बाहर एक सहज भुज देखा। अभी बाबा सुधनवा सुनो कि बाहर एक सहज भुज देखा। भारत धाय धराजी चंद विशेषा कौतुक लाग भल रामा सो पुनस्त मिल जाए छुड़ा। और कुछ कहो। मैं कभी एक बिंदु पे अतिरिक्त एक बार बोलता हूँ, दोबारा नहीं बोलता हूँ और ना ही दोबारा बोलना चाहता हूँ। ठीक है। अजगर के खंडन का मैंने विरोध नहीं किया, केवल एक परामर्श दिया। हमारे परामर्श को ठुकरा दिया गया। यह वार्ता इसलिए चल रही है। ठीक। दूसरी बात, मैया सुनैना ने देखा अजगर को उठाते, जनक जी ने देखा, पूरे जनकपुर वासियों ने देखा, तिरहुत वासियों ने देखा। हम उसको जाने नहीं चाहते। हम तो स्वीकार करते हैं जब सीता ने उठा दिया। यदि हमने स्वीकार न किया हो तो ये वार्ता चलती। बोलो, हमने कहीं ऐसा तो नहीं कहा। सीता अलौकिक कन्या है। सीता के अलौकिक कन्या के लिए अलौकिक वर की आवश्यकता है। सीता के समकक्ष वर चाहिए। क्या कहे। चलो हम ज्यादा करोगे, चला रहे हैं, बंद कर दूंगा। 1 मिनट में बंद करूंगा। हम खराब नहीं करना चाहते कि हम तुम्हारा कर दे खराब, हमारा भी खराब हो जाए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सीता अलौकिक कन्या है। ठीक ठीक ठीक। और अलौकिक ही पर होना चाहिए। इसके लिए किसी महात्मा के द्वारा, ऐसे महात्मा ऐसे वैसे नहीं, श्रेष्ठ महात्मा के द्वारा महात्मा श्रीरथ को अवगत करा दिया गया कि तुम्हारे यहाँ अमुक का जन्म हो गया है
और अमुक के यहाँ अमुक का जन्म हो गया है। बोलो, अगर यही बात हो तो हम बता कौन सी रामायण से चल रहे, जसवंत से चल रहे, राम गीता से चल रहे, रामजात से चल रहे, बोलो किससे चले? तमिल से चले, प्रतिवाद से चले, आनंद से चले, कौन सी रामायण से चले? चलिए कोई बात नहीं, उस बिंदु को छोड़ दीजिए। ठीक ठीक ठीक। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात व्यास जी, और वो आपकी ओर इंगित करके कही, हमने भी इंगित कर दिया आपकी ओर कि मैया का आशीर्वाद है। ठीक ठीक ठीक। इन्हें किसको आशीर्वाद? मैया का। मैया का आशीर्वाद सीता के लिए। गई भवानी बहन बहोरी, वन चरण बोले कर जोरी, जगत जनन सब सारी चीजें हैं। आखिर क्या हुआ? स्थिति क्या हुई कि हुआ यहाँ पर खसी माल मूरत मुस्कानी। तुम जानते नहीं हो कि माला क्यों खुच गई, मूर्ति क्यों मुस्काई? लेकिन इसको फिर नहीं ले जाऊंगा, पीछे में नहीं, कोई बात नहीं। मैया का आशीर्वाद है तो उस आशीर्वाद के लिए हम भी तो तैयार हैं खोजने के लिए, उसी का तो पीछा कर रहे हैं। अरे हम सब धरे धरे घूम रहे हैं व्यास जी, ये 10 धरे धरे घूम रहे हैं, आंखें थक गई हमारी, रास्ता देखते देखते उस नाराहर का अब तक हमारे सामने नहीं आया, उसी को तो ढूंढने हम यहाँ आए, हम यहाँ भी उसी को ढूंढ रहे और हम भूल लेंगे, हम उसको इस समाज में खोज लेंगे, लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं बीता इस समाज में उसको खोजने की। ठीक ठीक ठीक। 5 सतियों की उच्च कोट में मैया, उच्च कोट में सीता का 5 में उच्च कोट में गणना है। पति पिता स्त्रियों में, पति पिता अति पति पिता स्त्रियों में सीता भी उसी कोटनी है। जब सीता ने अपने हृदय में किसी को निवास दे दिया है, अपने हृदय में किसी को वास दे दिया है, और जिसको वास सीता ने दिया है, हम यह गाली बढ़ करके नहीं कहना चाहते, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। व्यास जी सही, अनुचित नहीं कह रहा। सीता ने अपने मन मंदिर में किसी की मूर्ति को स्थापित कर लिया, और किसी ने सीता के रूप को अपने हाथ में कर दिया। तो उस विश्वस्था को होने दो, जनकजी से यही हमारा परामर्श है। लेकिन जबरिया तो मारना चाहते तो रावण के रहते यहां नहीं हुआ। जब सीता ने अपना वर चुन लिया है तो तुम कौन हो? क्यों बीच में फूटा कर रहे हो? मरना चाहते हो? मिथिला में होगा घोड़े, समझे? अगर तुम्हारे जैसे आ गए ना तो हम तो चाहते मिथिला में न हो, क्योंकि अब कन्या का विवाह हो रहा है। तो ऐसा होता है तो बहुत बड़ा अनुचित है। बोलो तो हम युद्ध की स्थिति नहीं डालना चाहते बेटा। राजा बड़ा सोच, अब भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ बेटा, समझे, आ जाओ, इधर आ जाओ और इस चरणों में पड़ जाओ और निकल जाओ उस पतली गली से। नहीं होगा तो फिर बड़ा छोड़ के बारे आज बस्तर होगा। अरे वक्त की आशी चंडी, अरे वक्त की आशी चंडी, चंडीगढ़ में खप्पर होगा, और चादे से काली का चप्पर होगा। यदि आज में में नहीं धनुष कसर होगा। वाह, इसने ठान दी भाई। अरे 1200 यज्ञ बनाई और रंग का छठी बेला, 1200 यज्ञ बनाई और रंग का छठी बेला, तो छिन्न भिन्न कर डालूंगा ये रणवीरों का मेला, ये सब रणवीरों का मेला। मैं मचल गया रे चंद्रहार, तो आग लगेगी पानी में और सिकी सिखाई भूल जाओगी बेटा। इस कटती हुई जवानी में
या तो अस्त्र शस्त्र तज करके इस मिथिला में छुप जाओगे और राह मिल गई भगने की बेटा जब पतली गली है। अरे लंका पर अरमान उठा लो, अरे लंका पर अरमान उठा लो, दिखला लो चोर जवानी का। अरे फिर मत कहना हाय हाय, अरे फिर मत कहना हाय हाय, कुछ करना पाया बाणासुर वाले साली का। अगर अकेले कह लगता हो, अगर अकेले कह लगता हो तो लंका पर खोल बुझा दो, बेटा बुला दो। फिर मत कहना हाय हाय, अरे फिर मत कहना हाय हाय, कुछ को न पाया बाणासुर वाले साली का। हमने कहा था मिट्टी का शेर है, ये रस सुंदरियों की सेज नहीं। ये रस सुंदरियों की सेज है क्या? ये रस सुंदरियों की सेज नहीं, ये रस सुंदरियों की सेज है, ये नखारा की धारा है। वो मेरी जीवन पत्र का जिसने समक ललकारा है, ये ठोस कसौटी है भीगी बालू की भीख नहीं। मेरी ललकारे युद्ध है, चुप रह जाऊं नहीं, और ज्यादा कितनी चंदा हाथ में देखना जब कर्षण होगा और बाहर बदला बनाओ। अरे सुनो मैं सुन निराला, अरे सुनो मैं सुन निराला, बाईस वीर मत वाला अभिमान भरे अभिमानी का। अरे अभिमान भरे अभिमानी का अभिमान मिटाने वाला हूँ, विश्व भस्म कर देने वाला। अरे विश्व भस्म कर देने वाली एक भक्ति ज्वाला हूँ। सुनो मैं सुन निराला, बाईस वीर मत वाला हूँ। वीर बहुत बड़े मतलाबे हो। मैं महायुद्ध में महाकाल मेरा भीतर संग्राम नाम, मैं महायुद्ध में महाकाल मेरा भीतर संग्राम नाम। हर विश्व विजय करने वाला धुक करता मुझको प्रणाम। ये राजनीति है दासी मेरी, शासन का भाग्य विधाता हूँ, उस पीड़े सोने अनाचार का जब जीवन का मैं चाहता हूँ। मैं महायुद्ध के प्रथम चरण में और चरण और फुटफाट मारते ही जब जीवन का इतिहास बदल जाए। और गद्दू जब रणने मैं महायुद्ध ने महाकाल, मैं महायुद्ध ने महाकाल। ये लड़के लड़का छो, ये लड़के लड़ना छोड़, ये लड़के लड़ना छोड़, नहीं तो बहुत पछताएगा। लड़के लड़ना छोड़, नहीं बहुत पछताएगा। नहीं युद्ध लेना कर्षण हो जाएगा। सुनो नस तेरी तोड़ूंगा। क्या वो तो तोड़ूंगा तेरी और पजुठे आज ढेरी, आज ढेगी। दिखने का उठा तेरी छाती से उमर उमर कर एक कंठ काट देगा मेरा चंद्रहार। जब मेरी हिम्मत पाकर एक सत्तर कच्चे धरती कापे और बिस्रा के बीच जो निकल जाएंगे प्राण आगे। इसलिए तुझे समझाता हूँ क्या वक्त करता न तेरी बजुठे आज बजुठे आज। श्रीमान जी समय का भाव ना करते हुए ये अजगर ठाठी है बुदेगी, ये अजगर ठाठी है बुदेगी, इसमें उनकी ठकरौती है और इस अजगर का खंडन होगा, इस अजगर का खंडन होगा, उसमें उनकी ठकरौती है। हम चाहते हैं कि इस आयुध के दर्शन करो, भगवान शंकर का स्मरण करो और अपने धाम पधारो। एक बार बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय हो। जाते हुए कुछ आशीर्वाद लेके जाओगे तो नहीं जाओगे? अवश्य आओगे तो जाओ बेटा। मिथिला में होगा घोर युद्ध, ये अजगब दो ही मारे जाएंगे, फिर रावण की गाथा के इतिहास रचाए जाएंगे। दे रहा तुझे बेटा, सुनो, दे रहा तुम्हें मैं प्राण दान, दे रहा तुझे मैं प्राण दान। वो बन के बेटा सावधान हो, बन के बकरा। ये दीदी पे कौन चढ़ा जाता है? बन के बकरा सावधान। जाओ जाओ, चलो चलो दीजिए प्राण दान, जाओ। रावण
राम जय एक क्षण सुनो महाराज। रावण का आने का केवल उद्देश्य हाँ आगे चलो चलो अवश्य। चल तुम ठीक ठीक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस समाज जिसको हम खोज रहे हैं, जिसकी हम खोजना कर रहे हैं, वो इस समाज के अंतर्गत बैठा हुआ है, यहाँ छुपा बैठा हुआ है और हम उसको खोज भी लेंगे। ऐसा नहीं उसको खोज लेंगे, लेकिन 88,000 ऐसे महात्मा देखो, देख रहे ऐसे महात्मा 88,000 उपस्थित है, राजाओं का समाज उपस्थित है। और यहाँ तक और लोग तो क्या कहे, बहरूपिया बहुत से बैठे हुए हैं, या रुपया बहुत बैठे, आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा। कौन? देव दनुज धर मनुज शरीरा, या वो भी बैठे हुए। अगर हम ऐसी स्थिति में उससे अगर मिलते हैं तो ये क्या कहेंगे? 88,000 सिद्धजियों का समाज कहेगा कि राम और रावण मिल गए, हमारा क्या होगा? जिसके लिए व्यवस्था की थी, ये तो दोनों बच्चे हो गए। लेकिन सत्यता ये है कि हम राम के हैं और राम हमारे हैं। अपनी अपनी व्यवस्था के रूप है, हमें उनकी आज्ञा के अनुसार आज्ञा देने आए हैं। हम राम की आज्ञा देने आए कि हमें आगे क्या व्यवस्था करनी है। चलो देखते हैं, इस समाज में बैठा है, कहाँ वो हीरक हार है, मैं भी तो नेत्रु कैसा वो तारनहार है। ओह मेरी माया प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। मेरे द्वारा देख सरासन गवही सधरे। ये व्यवस्था हमने व्यास जी की, किस लिए? हमारी राम की वार्ता को कोई न देख सके और ना कोई सुन सके। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब हम अपने धन के भाव राम से कहेंगे और राम के जो भाव होंगे मुझे पूछेंगे। हम अपने तारनार भूल गए, नाम निकल गया धोखे से, चलो कोई बात नहीं। हम अपने तारनहार के भाव हम उसके समक्ष रखेंगे, उसके भाव हम बुरे कहेंगे क्या कहते हैं और आज्ञा क्या देते हैं उसको स्वीकार करना होगा। चलो तो और श्रीमान जी हम देख आए सभी पर समाज में। श्रीमान जी मालूम पड़ता ये तो नहीं है, यही है, यही बैठे, यही है। क्या नाम है तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं। राम, तुमने कहा हमारा नाम राम है। किसके पुत्र हो? दशरथ के। छोड़ो चलो चलो कोई बात होने दो, कोई बात नहीं। मैया का नाम कौशल्या। व्यास जी जिसको हम खोज रहे थे वो यही है, श्रीमान जी मिल गए। हम सही स्थान पर पहुंच गए, जिसकी खोज कर रहे थे वो यही है, श्रीमान जी। वाह वाह, खड़े राम जी खड़े। हाँ तो आप श्रीमान जी यहाँ बैठे हुए नरका देश बना करके, तुम समझते हो हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? कोई बात नहीं। राम सपना के दर्पण में, सपनों के दर्पण में जब देखा करता था रोज तुम्हारा सौगंध तुम्हें है, इस सौगंध की क्या सपने में तुमने हमें पुकारा? भले न पुकारा हो, मेरी स्तुति के बादल तुमको आधी रात बुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण गण लंक आने को बुलाते होंगे। ऐसे ही मैं सो रहा था अपने भवन में, उच्च तालिका पर
गहरी निद्रा में सो रहा था, बिल्कुल ऐसी ही मृत्यु। यही देखा तमाम लंका की तेरी बड़ी बड़ी लाहर जी रहे, कोई छोटा सा नन्हा बालक कहां से आ गया, हमारे शयन कक्ष में प्रवेश कैसे कर गया। बिल्कुल सही सत्य, यही किरीट, यही मुकुट, यही वस्त्र, यही आभूषण, ओह बिल्कुल यही है। ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो? क्या सपने में दिखाई देते हो, वास्तविकता में? अरे वास्तविकता में हो या तो वास्तविक आए हो तो हमें बता दो, वो सपने में आओ तो बता दो। तो सपनों के दर्पण में जब देखा करता था रूप तुम्हारा, सौगंध तुम्हें है श्रावण की, क्या तुमने सपने में हमें पुकारा? हाय भले ही न पुकारा हो, मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात बुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लग में आने को बुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, अब तो यही देखना पहले कौन पुकारे। यही प्रश्न रह कर तुमको भी उलझाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण आने को बुलाते होंगे। जैसी बहुत छलित वार्ता समाप्त कर रहा हूँ। हाँ नहीं, लेकिन नहीं, क्यों ऐसा क्यों करते हो? ये नाटक क्यों करते हो हमारे साथ? ये नाटक हमारे साथ करने की आवश्यकता क्या है? क्या? ओहो, मुड़ गया। चलो कोई बात नहीं, बोलो राम, हमारे लिए आदेश क्या है? आदेश राम, नहीं बोलो तो हम वैसे बुलवा लेंगे, कोई बात नहीं। और तो ये मुँह हो रहे भाई, चलिए कोई बात नहीं। इनका कहना है, इनका आदेश है हमारे लिए कि राम का आदेश है कि रावण जाओ और रण का सामान सजा लेना। रण का सामान सजा लेना, सजा लेंगे। राम तुम कहते हैं रण करो, रण करेंगे, जाओ रण स्वीकार होना तो तुम्हें हम देख लेंगे। तुम चले आना, कमर में रास्ता देखूं तुम्हारी, युद्ध तुमसे मचाना, अब यही था हमारी। ये वार तुम अपना चलाना, ये बस हम अपना खोल लेंगे। रण स्वीकार होना तो तुम्हें हम देख लेंगे। लेकिन राम ध्यान रखना है, जब तलक तलवार हाथों में है, जब तलक तलवार हाथों में नहीं, मत तक ठुकाऊंगा, जीऊंगा जब तक मैं तुम्हें मेरी बनाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है राम मेरी कि तुम्हें पीछे की लंक में घुसने न देंगे। राम स्वीकार तुम्हें हम देख लेंगे, राम स्वीकार तुम्हें हम देख लेंगे। एक बात मेरी समाज प्रेम से जय बोल करे, शंकर भगवान की श्री रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवही।